इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड हैं। ओहो, आज तो बहुत गर्मी है। गर्मियां हैं जभी तो छुट्टियां मिली हैं। इन पौधों को भी तो गर्मी लग रही होगी। चलो इनको पानी देते हैं। आइसक्रीम वाला आ गया, आइसक्रीम वाला। गर्मी में आइसक्रीम खाने का अपना ही मजा है। कहाँ है आइसक्रीम वाला? अरे नौमान भाई, मुझे क्यों नहला रहे हैं? सॉरी, चलो आइसक्रीम खाते हैं। अंकल, मुझे आइसक्रीम दे दीजिए। गर्मी बहुत है, जल्दी खा लेना। और फिर यूं हुआ, मेरी तो आइसक्रीम ही सारी पिघल गई है। तो मैं क्या करूं? गर्मी में पिघलेगी नहीं तो और क्या जमी रहेगी। आजकल के वालिदैन तो औलाद से बेजार नजर आते हैं। दिन भर मोहल्ले में शरारत करते रहते हैं और फिर छुट्टियों में स्कूल की फीस भी पूरी देनी होती है। आप बच्चों के स्कूल की फीस इनकी तालीम और तरबियत के लिए देते हैं या उनकी शरारतों से बचने के लिए देते हैं? बस यही समझ लें। फिर तो आप बहुत कम फीस देते हैं। इस वक्त किसका फोन आ गया? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजम साहब, इस महीने की फीस नहीं आई। लो, इनकी कमी रह गई थी। मैं करता हूं आपसे बात थोड़ी देर में। किसकी कॉल थी सब? खैरियत तो है? अरे वो स्कूल वैन वाले का फोन है। क्या कह रहे हैं? फीस मांग रहे हैं। बच्चों की छुट्टियां हैं, स्कूल वालों को फीस पूरी चाहिए। वैन घर में खड़ी होती है, वैन वाले को भी फीस पूरी चाहिए। ये कहाँ का इंसाफ है? और सिर्फ यही नहीं, बल्कि छुट्टियों के दिनों में बुकिंग से अलग कमाते हैं। प्यारे अमीरे अहले सुन्नत, छुट्टियों के दिनों में फीस का तकाजा करना कैसा? अंदर दिखाया कि ये बच्चे जो थे, इनमें एक ने इसको निराना शुरू कर दिया पाइप से। ये करते हैं इस तरह एक दूसरे को, करना नहीं चाहिए इस तरह। ये कि कपड़े गीले हो जाते हैं तो परेशानी होती है, बाज़ों का दिल आज़ारी की सूरत बनती है, बाज़ों का लड़ाई भी हो जाती होगी, मारा मारी हो जाती होगी। आपने पानी मारा उसको, इसने पत्थर मारा, तो फिर माँ बाप आ गए तो इनके आपस में फिर मारा मारी शुरू हो गई। तो इस तरह शरारतें नहीं करनी चाहिए। दायरे में रहते हुए दोस्तियां हो तो इसमें फायदा है। इसी तरह बच्चों को तरह तरह की, ये जो बैठे हुए थे ना, बोला बोली कर रहे थे, यूं करते हैं, शरारतें करते थे, फुला करते हैं। तो आप छोटे थे तो क्या करते थे? हम मस्जिद में पहली सफ में सर झुका के बैठे रहते थे। सारे आप भी करते होंगे। तो बच्चा शरारत ना करे तो बोले ये क्यों, इसका मूड खराब हो गया, तबीयत तो ठीक है ना, बोलता नहीं है आज। अब बोले तो फंसे, ना बोले तो फंसे, तो ये कैसे होगा? तो इसलिए फजूल, मतलब इस तरह के माँ बाप कर रहे होते हैं बच्चों के साथ तरकीब, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या, बच्चे के भी जहन खराब होता है और शायद ये जद्दी पुश्ती हो सकता है चल रहा हो। माँ बाप इनको डांट रहे हैं, अब ये थोड़ा बड़ा होगा तो ये सीख चुका है डांट, इसके अंदर मतलब हिफ्ज़ है इसको। अब ये डांट आगे बढ़ाएगा और इसको निकालेगा जब ये इसके अपने बच्चे होंगे तो यूँ शायद हो सकता है ये मोरूसी मरज बन गया हो। ऐसा ना किया जाए। बाकी ये कि जो ये इन्होंने पूछा कि छुट्टियों के दिन में फीस, तो इसके ताल्लुक से दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हुक्म शरा ज़हन नशीन रहे कि दीगर मुआमलात की तरह अक़्द इजारा में भी उर्फ पर दारो मदार होता है। लिहाजा फरीक़ैन जो चीज़ें सराहतन इजारे में तय ना करें तो वहाँ के उर्फ का एतबार करते हुए वो चीज़ें भी इजारे में दाखिल होंगी। कि मशहूर फ़िक़ही क़ाइदा है, अल-मारूफ़ कल मशरूत, यानी मारूफ मशरूत की तरह होता है, यानी जिस पर वो मामूल हो और रूटीन बन जाए, उर्फ हो जाए, तो वो भी ऐसा ही है जैसे कि इसकी शर्त कर ली थी। जैसा कि इजारे के बाब में फ़ुक़हा किराम की तस्रीहात मौजूद हैं कि अजीर का अय्याम माहूदा का इजारा लेना शरअन जायज़ है। जिन दिनों का तय हो गया था उनका इजारा लेना उनके लिए जायज़ है। अब जिस जगह ये उर्फ है कि स्कूल वैन वाले जून जुलाई की छुट्टियों की फ़ीस
वसूल करते हैं। वहाँ उर्फ की बिना पर स्कूल वैन वालों का जून जुलाई की छुट्टियों की फीस वसूल करना शरअन जायज़ है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। जिस जगह उर्फ ना हो यानी रूटीन ना हो वहाँ गाड़ी वाले को छुट्टियों के पैसे नहीं दिए जाएंगे, जबकि सराहत के साथ खुले लफ्जों के साथ पहले तय नहीं किए गए थे। अगर फरीक़ैन इजारे का मुआहिदा करते वक्त ही सराहतन यानी खुले लफ्जों में ये तय कर लें कि जून जुलाई की छुट्टियों की फीस वैन वाले को दी जाएगी, तो इस सूरत में भी वैन वाला इन 2 महीनों की उजरत का मुस्तहिक होगा।